गुड मॉर्निंग दोस्तों। व्यूअर्स के डिमांड पर एक आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सबों के सामने लेकर आया हूं। वाटर टैंक साइज डिटर्मिनेशन टॉपिक पर के आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या काम करने वाले हैं। जनरली आपने कई टैंक्स देखे होंगे ना, घरों के ऊपर या किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा किसी भी एरियाज में। एक मिनट इंक ले लेता हूँ पहले मैं। इस तरह से ओवरहेड वाटर टैंक देखा होगा, या घरों के ऊपर स्क्वायर शेप जो अपने घरों के ऊपर हम लगवाते हैं वो देखे होंगे। किसी स्कूल कॉलेज के ऊपर में देखा होगा आपने। हॉस्पिटल्स में इस तरह के टैंक देखे होंगे रूफ के टॉप लेवल पर। आपके माइंड पे ये कभी क्वेश्चन आया कि इसका साइज कैसे हम डिटर्मिनेशन करते हैं? क्या साइज होगा इसका साइज क्या होगा, इसकी हाइट क्या होगा, ये कैसे कैसे आखिर किस साइज का वाटर टैंक बनेगा, ये हम कैसे डिटर्मिनेट करते हैं? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन ऑफ वाटर है उस पार्टिकुलर बिल्डिंग में या पार्टिकुलर एरियाज के लिए अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए तो कैलकुलेशन ऑफ वाटर निकालेंगे। ठीक है, एक आदमी कितना वाटर यूज़ कर सकता है पर डे, उसके अनुसार कितने उसके घर में आदमी है, पर्सन है, उसके अनुसार टोटल हम क्वांटिटी ऑफ वाटर पहले कैलकुलेट करें, उसके बाद उसका साइज कैलकुलेट करेंगे। तो 1 बाय 1 करेंगे। और सिर्फ एक शेप का नहीं बताऊंगा कि मैंने आपको स्क्वायर शेप बता दिया हो गया, नहीं। मैं आपको स्क्वायर शेप बताऊंगा अगर घर के ऊपर वाटर टैंक लगाना हो, रेक्टेंगुलर शेप का लगाना हो या सर्कुलर शेप का वाटर टैंक अपने घर में आपको इंस्टॉल करना हो, तो सभी प्रोसेस मैं आज आपको बताऊंगा। आज इस वीडियो को कंप्लीट अगर आपने देखा, किसी भी मोमेंट को स्किप नहीं किया, तो आप ये समझ लो कि वाटर टैंक से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम अब आपके सामने नहीं आएगा। बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाऊंगा और तीनों मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि वाटर टैंक के लिए, ठीक है, लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ये पता करूं कि एक इंसान एक दिन में कितना पानी का यूज करता है। ठीक है, तो जो हमारा एज पर जो IS कोड है, एक आदमी एक पर्सन जो है एक दिन में 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। कहने का मतलब है एक आदमी एक दिन में 135 लीटर पानी यूज करता है। ये 135 लीटर में क्या क्या हो सकता है? जैसा बाथिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, कुकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ETC। मतलब एक पर्सन एक दिन में कितना यूज करता है? 135 लीटर के अराउंड यूज करता है। तो आपके फैमिली में जितने मेंबर है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, मैं कम पर्सन ले रहा हूं, आप चाहे 1000% इसमें इंक्लूड कर लो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। जस्ट आपको सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, ये समझ गए तो आप कैलकुलेशन चाहे किसी हॉस्पिटल के लिए कर दो, सब जगह कर दोगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूं कि कोई फैमिली है, ठीक है, और उसमें कितने मेंबर है? मैं मानता हूं कि 10 मेंबर्स हैं, और इसी 10 मेंबर्स के लिए मैं वाटर टैंक डिजाइन करने जा रहा हूं कि वाटर टैंक का क्या साइज होगा, ये मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं। तो आपको पता है कि एक आदमी का एक दिन में कंजप्शन कितना? 135 लीटर है। इसलिए 10 मेंबर्स एक दिन में कितना पानी यूज करेंगे? तो 135 एक आदमी का इंटू 10। सबसे पहले आपको ये 1350 लीटर यही हुआ। तो सबसे पहले आपको ये बात तो अब पता चल गया कि एक फैमिली में 1350 लीटर जो वाटर का पर डे का कंजम्पशन है, 1350 लीटर चाहिए ही, एक दिन की बात कर रहा हूं मैं। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे साइज ऑफ टैंक कितना होगा, क्या उसकी डायमेंशन होगा, क्या लेंथ होगा, क्या हाइट होगा, अब उस पर चलो, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उससे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताऊं कि डेंसिटी, ये सभी आप सबों को पता होगा, जैसे आप इंजीनियर हो तो डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी सबको पता है, ये होता 1000 लीटर पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि 1 मीटर क्यूब की अगर वॉल्यूम है तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है, यही ना मतलब हुआ। 1000 लीटर पर मीटर क्यूब का यही मतलब होता है। तो मुझे तो वाटर टैंक का साइज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे जाऊंगा? तो मैं मान लूं कि 1 लीटर में क्या हो, कितना हो जाएगा? 1, इसको इधर से एक नियम जो आपने बचपन में बनाया है, इतना आ जाएगा। 1 लीटर पानी के लिए क्या साइज चाहिए? इतना। जस्ट मैं एक वॉल्यूम बता रहा हूं, इतना वॉल्यूम की जरूरत है। ठीक है, तो अब हमें 1 लीटर में इतना, तो हमें 1350 लीटर के लिए निकालना है। तो 1350 लीटर के लिए अगर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इसको अगर माय डियर आप सोल्व करो तो ये 1.35 मीटर क्यूब आएगा। कहने का मतलब जो हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ टैंक, मतलब जो टैंक है, जो वाटर टैंक हम बनाएंगे उसका वॉल्यूम कितना चाहिए, इंटरनल वॉल्यूम 1.35 मीटर क्यूब। अगर आपने इस वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट कर लिया तो इसका मतलब अब आप फाइनल जो है इतना पानी आपका कंज्यूम उसमें स्टोर हो जाएगा 1350 लीटर। तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ टैंक आपको इतना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम का इतना वॉल्यूम का टैंक हम अपने ऊपर घर के ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका डिफरेंट डायमेंशन के अनुसार बताते हैं कि लेंथ कितना होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, तो हम कैसे चलेंगे आगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ मैं लिख दूँ फिर से वही वाली बात कि वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया, वॉल्यूम ऑफ टैंक जो आपने कैलकुलेट किया 1.35 लीटर, यही कैलकुलेट कर लिया। तो मैं लेकर चल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैं अभी सबसे पहले स्क्वायर शेप का मैं बात कर रहा हूँ, अभी स्क्वायर शेप, ठीक है। अभी इसके बाद में फिर रेक्टेंगुलर में बात करेंगे। स्क्वायर शेप का मत, अगर मैं स्क्वायर का वॉल्यूम की बात करूँ तो क्या होगा, B इंटू एच, यही होता है। और ये 135 लीटर के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, B बोल दो या L इंटू एल बोल दो। कहने का मतलब दोनों जो डायमेंशन है, कहने का मतलब जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, मेरा कहने का मतलब इतना है सर, ठीक है। तो यहां से अब आपको ये 3 अननोन है, कोई एक अगर नोन मैं कर दूं तो मैं यहां एज्यूम करता हूं, एज्यूम हाइट ऑफ टैंक मैं मान लेता हूं कि 800 mm। अपने से मैं एज्यूम किया, आप 600 भी मान सकते हैं, 1 मीटर भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये मैं क्यों मान रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा। अब बताइए फिर से, ये 0.8 को अगर इस इक्वेशन में आप पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ B इंटू 0.8 इक्वल टू 1.35। अब यहाँ से अगर आप B की वैल्यू निकालो, B स्क्वायर हो गया 1.35 बाई 0.8। अगर B का वैल्यू निकालो तो अंडर रूट में चलेगा ये। इसको अगर आपको सॉल्व करो तो ये कुछ आपका आएगा 1.29, डेट मीन्स अप्रोक्सीमेट 1.30 मीटर, 1.30 मीटर। ये अब आपका आ गया ये स्क्वायर शेप के लिए। अब आप जो आपने माना है वो तो साइज पहले मैं लिखता हूँ, साइज ऑफ टैंक अब मेरा क्या आया, उसके बाद फिर मैं चेक भी कराऊंगा, आपको क्रॉस चेक भी कराऊंगा। 1.3 B इंटू बी 1.3, कहने का मतलब दोनों डायमेंशन लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल है तो 1.3 इंटू 1.3 हो गया। और उसकी जो हाइट है वो 0.8 होगा। माय डियर, सबसे पहले आप इस तीनों को कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करने के बाद ये वॉल्यूम आना चाहिए। अगर इतना आ गया 1.35 जो अगर मीटर क्यूब, सॉरी ये जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है इतना अगर आ गया तो इसका मतलब ये है कि इतना पानी आपका कंज्यूम कर जाएगा उसमें, सॉरी उसका मतलब स्टोर हो जाएगा, तो इतना आ जाना चाहिए बस। तो इसका मतलब इन तीनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देख लेना 1.35 मीटर क्यूब आ जाए। इसका मतलब जो हमने साइज ऑफ टैंक निकाला स्क्वायर वो करेक्ट है। कहने का मतलब इस इमेज में अगर मैं बताऊं तो इधर से आप ने अभी जो B का साइज निकाला, कितना निकाला एक बार देख लेते हैं, 1.30। हाँ, ये आपने इस साइड 1.30 होगा, ये वाली डायमेंशन, ये वाली भी डायमेंशन आपका 1.30 होगा। और ये जो हाइट है ये हाइट आपका हो जाएगा 0.8, ठीक है। ये आपका जस्ट इमेज है, जस्ट मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, एक आप ये करेक्ट मत समझो कि यही वो टैंक है, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी फ्री बोर्ड जरूर छोड़िएगा। जनरली 200 mm लेते हैं, जनरली कभी कभी 100 mm भी देते हैं मुझे। फ्री बोर्ड जरूरी है वाटर में, यहाँ तक वाटर का लेवल कभी भी टॉप तक नहीं ले आते, एयर भी रहना जरूरी, अदरवाइज फिर वाटर कभी आपका नीचे नहीं आएगा। पानी कभी कभी देखते हैं बोले पानी नहीं आ रहा है, एयर ले लिया, फिर सारे आप पाइप्स को खोलने की जरूरत पड़ती है। तो फ्री बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री बोर्ड जरूर प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है। मतलब वाटर का लेवल अगर यहाँ तक है, मतलब 0.8 की तो और इसमें 200 mm ऐड कर देना है, ठीक है। ये फ्री बोर्ड का कॉन्सेप्ट है। ये मैं आपको बताया स्क्वायर के लिए हो गया। अब मैं आपको सेम रेक्टेंगल के लिए चलता हूँ। अब वॉल्यूम मैं वही लूँगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक जो आपने निकाला 1.35, मतलब जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, ये हमें इतना रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, ठीक है, 1.5 मीटर क्यूब। तो अब हम रेक्टेंगल के लिए बात करें कि रेक्टेंगुलर की अगर मैं बात करूं कि रेक्टेंगुलर के लिए कितना आएगा, तो रेक्टेंगल का वॉल्यूम आपको पता है L इंटू बी इंटू
हाइट, और ये आपको कितना के लिए करना है वर्क, 1.35 मीटर क्यूब के लिए। तो ऐसे केस में एच जो आपने जो 0.8 माना तो वही एज्यूम कर लो, यहाँ एल इंटू बी वही मान के चलते हैं एक बार, 0.8 1.3 मीटर क्यूब यही है। अब आपको यहाँ एल और बी दोनों अननोन है, तो इसलिए ऐसे जगह में आपको फिर से एज्यूम करना पड़ेगा एल इक्वल टू 2b। ये मैं मानकर चलता हूँ कि जो लेंथ है वो विड्थ के 2 टाइम्स है, ठीक है। जनरली जब भी वाटर टैंक का अगर आप डिजाइनिंग प्रोसीजर ओपन करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा। जनरली लेंथ को आपको जरूरी है फिक्स नहीं है 2b लेना है, आप L इक्वल टू 1.5 भी ले सकते हो, मतलब विथ से थोड़ा लेंथ ज़्यादा लेते हैं, तो जनरली 2b लेकर चलते हैं। आप इससे कम भी लेते हो, आपका फाइनल जो पर्पस होना चाहिए कि तीनों को जब मल्टीप्लाई करें तो इतना वॉल्यूम हो जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो L इक्वल टू 2b अगर मान लो तो इसको अगर इस इक्वेशन में फिर से डाल दूँ तो L की जगह 2b लिख देता हूँ, और b तो ही है, और 0.8 इक्वल टू 1.35, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1.35 बाई 0.8 इंटू 2, ठीक है। अब इसी को अगर आप फिर से यहाँ से बी को सॉल्व करो, बी तो क्या हो जाएगा 1.35 0.8 इंटू 1.6 हो जाएगा अंडर रूट। इसको अगर माय डियर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 0.918 मीटर, ठीक है। बी निकल गया, और एल आप क्या लिखें, एल इक्वल टू 2b, यही ना मानकर चलें, देखिए। तो एल अब आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है 0.918, तो इसको अगर सॉल्व करें कितना आ जाएगा 1.83 मीटर। एल आपको पता लग गया, बी आपको पता 0.918 मीटर है, और है एच कितना माने थे आप 800 mm माने थे ना, देखिए यहाँ एज्यूम किए थे जो पहले, ये रहा, ठीक है। तो ये रहा आप 0.8। तो कहने का मतलब L इंटू बी इंटू एच ये आपका डायमेंशन बना। अगर आपने 1.83 सॉरी हाँ 0.918 इंटू 0.8, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना आपका आना चाहिए। अगर इतना आ रहा तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन करेक्ट है। तो ये साइज आपका रेक्टेंगल के हो जाएगा। और अब फाइनल मैं आपको सर्कुलर के लिए बताना जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि सर जनरली 10 आदमी के लिए तो नहीं करते, मैं बोल रहा हूँ एक एग्जाम्पल दिया, मान लो किसी हॉस्पिटल को आप डिजाइन कर रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए या किसी एक एरियाज के लिए, आपने देखा होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले इस टाइप के टैंक सर्कुलर टाइप में कर देते हैं। तो उस एरिया में मान लो 1 लाख पॉपुलेशन है, तो उस 1 लाख के लिए वो कर देते हैं। तो आपको तो 1 लाख का जो पर 135 एक आदमी के लिए बताया, तो 135 इंटू 1 लाख हो जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें। उसका जो साइज होगा उसके अनुसार आपको डायमेंशन प्रोवाइड कर देना है। लेकिन जब भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो भी वर्क करते हैं वाटर सप्लाई वाले जो होता है हमारे एरियाज़ के लिए, वो फ्यूचर को भी लेकर करते हैं। अगले 10 साल के लिए मान लो किसी डिज़ाइन करते हैं, तो वो 10 साल के लिए क्या कर देते हैं, वो एक अर्थमेटिकल या ज्योमेट्रिकल मीन मेथड से यूज़ करके ये बता देते हैं कि अगले 10 साल में इसके पॉपुलेशन कितना बढ़ सकता है। तो उसके लिए उसकी क्वांटिटी जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है वो जनरली बढ़ा ले लेते हैं। तो इस तरह का अगर आप लोग का डिमांड होगा तो मैं एक ऐसा भी लेक्चर ले आऊँगा कि ओवरहेड वाटर टैंक कैसे बनता है, क्या इसका ये इवन इसके में कितने कितने मटेरियल्स लगते हैं वो भी मैं ले आऊँगा। चलिए अब जो सर्कुलर टैंक है घर के ऊपर लगाते हैं उस पर आ जाते हैं। सर्कुलर को कैसे अप्लाई करना, आप बोलोगे नहीं सर मैं रेक्टेंगल भी नहीं लगाऊंगा, स्क्वायर भी नहीं लगाऊंगा, मुझे सर्कुलर बताओ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब सर्कुलर के लिए मैं वर्क करने वाला, सर्कुलर टैंक के लिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सर्कुलर टैंक के लिए क्या करेंगे, अब आपको जो कितना क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक जो आपने निकाल रखा वही लेंगे, वही 10 आदमी के लिए हम ले चल रहे हैं ना, वही अभी इस न्यूमेरिकल में तो वही लेकर चलेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक कैसे, अगर सर्कल का अगर मैं बात करूं तो सर्कल कुछ ऐसा ही होता है ना, तो अगर ये मान लीजिए इसका D हो गया और ये इसकी अगर H है, तो अगर मैं सर्कल का वॉल्यूम अगर बोलूं तो आपने क्या बोलना है, यही फॉर्मूला π/4 D स्क्वायर इंटू H, यही ना होता फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ, π/4 D स्क्वायर इंटू H, और ये 1.35 है, और H आपने 0.8 मान के चला है, तो π/4 इंटू डी की स्क्वायर, डाया मतलब डाया भी आपको पता नहीं यही डी है, मैं स्मॉल में लिख दूँगा कैपिटल में लिखूँ सेम ही चीज़ है, ठीक है। हाइट आपने 0.18 लिया है और ये 1.35 है। यहाँ से अगर आपने डाया कैलकुलेट किया तो 1.35 डिवाइडेड 0.8 इंटू कितना आ जाएगा 3.14,
और ये 4 ऊपर चला जाएगा, और ये डी स्क्वायर है तो डी में ये अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे माय डियर तो ये आपका आएगा 1.47 मीटर। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा सर्कुलर कुछ टैंक बनेगा तो इसका डाया जो है ये 1.47 होगा, और इसकी हाइट जो है आप 0.8 मान के चले थे। अब आपको अगर ये चेक करना है तो डी के जगह डी का वैल्यू रखो और एच के जगह इतना रखो, और आपको 1.35 आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो इसका मतलब का कैलकुलेशन करेक्ट है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्री बोर्ड के लिए थोड़ा सा उसका हाइट बढ़ा देना आपको खुद से। ठीक है, मतलब जो हाइट है इसमें 0.2 मतलब 200 mm ऐड कर देना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखें। अगर आपको अब ये तीनों अगर कंडीशन समझ में आ गया तो अगर आपको किसी हॉस्पिटल की डिज़ाइन करना है, या मान लीजिए आपको किसी बिल्डिंग की बात करना है, एक फ्लोर की बात कर रहा हूँ, एक फ्लोर है, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर में 25 फ्लैट हैं घर के, मतलब 25 फ्लैट हैं, और एक फ्लैट में मान लेते हैं 5-5 लोग रहते हैं, 10-10 लोग रहते हैं, तो टोटल 25 फ्लैट में कितने लोग हो जाएंगे बताइए? 25 × 10 तो 250 आदमी हो जाएंगे। तो 250 आदमी कितना कंज्यूम करेगा वाटर बताइए? 250 × 1.135 लीटर बताया था एक आदमी के लिए, तो इतना लीटर हो जाएगा। इतना लीटर के लिए फिर से आप वाटर टैंक डिजाइन कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं। या किसी मोहल्ले के लिए करना है, कोई बड़ा इशू नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको अगर प्रोसेस समझ में आ गया तो आप सब कुछ समझ गए। ठीक है, तो आज इतना ही रखता हूँ। अगर आप लोगों का डिमांड रहा कि सर एक ओवरहेड वाटर टैंक के बारे में भी बताओ कि उसमें कितना पानी आएगा, कई डिफरेंट शेप्स के होते हैं, सेमी एलिप्टिकल होते हैं, एलिप्टिकल शेप्स के होते हैं, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। और अगर आप बोलोगे सर एक बीबीएस बना के देखो ओवरहेड टैंक का, कितना स्टील लगेगा, क्या क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट वगैरह भी अगर आपको निकालना हो डिफरेंट मटेरियल, तो मैं उस पर भी ले आऊँगा। ठीक है, तो बने रहिए आगे भी। और अगर आप लोग को मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर और कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।